जय हिंद सभी को बेटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के ऊपर। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की लोक प्रशासन में, वर्तमान लोक प्रशासन में क्या प्रासंगिकता है, इसको लेकर के डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि जो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक लिखी थी, इसको हम लोग बेसिकली पॉलिटिकल की पुस्तक मानते हैं। नाम अर्थशास्त्र है और बहुत फेमस है, जहाँ इन्होंने प्राचीन काल में भारत की जो स्थिति है प्रशासनिक और राजनीतिक, उसके बारे में उल्लेख किया है, ख़ास तौर पे चंद्रगुप्त के टाइम का। तो इसमें आप देखोगे कि राज्य प्रशासन और शासन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें कूटनीति है, अर्थव्यवस्था है, युद्ध है, सब के बारे में उल्लेख किया है। आप डिटेल देखोगे तो कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है, और ये जो है राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति तीनों के ऊपर बहुत फेमस किताब है। और मौर्य साम्राज्य के दौरान जो है शासन का मार्गदर्शन, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो मार्गदर्शन था, वो इस किताब के माध्यम से किया था। ये फिगर आप लोग याद कर लेना कि इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। अच्छा, ये जो पुस्तक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की वर्तमान में प्रासंगिकता क्यों है। देखिए, राजा के गुण, प्रशासनिक संरचना, आर्थिक नीतियाँ, न्याय व्यवस्था, इनके बारे में जो है पूरा विवरण इस पूरी पुस्तक में मिलता है कि राजा कैसा होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, और न्याय व्यवस्था, इसको लेकर के पूरी डिटेल जो है इन्होंने साझा की। अच्छा, आधुनिक नौकरशाही में यदि आप देखोगे तो जो कौटिल्य ने कहा कि योग्यता के ऊपर चयन होना चाहिए, तो बिल्कुल अपने अर्थशास्त्र में उन्होंने ये कहा था कि अधिकारियों का चयन ज्ञान और कौशल के आधार पर होना चाहिए, चरित्र के आधार पर होना चाहिए। तो आपको पता ही है कि भारत में भी जितने भी कर्मचारियों की भर्ती होती है, उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले बनता है। अधिकारियों के लिए कौटिल्य ने निरंतर प्रशिक्षण की बात की, वर्तमान में भी यह होता है। निरीक्षण की व्यवस्था की, जिससे कि करप्शन कम हो और नियंत्रण और संतुलन प्रशासन के ऊपर बना रहे, और पारदर्शिता और जवाबदेही जो है बनी रहे। आर्थिक नीतियाँ और सार्वजनिक वित्त के ऊपर कौटिल्य ने बहुत सारी बातें की। उन्होंने भूमि कर, व्यापार शुल्क, खदान, वन संपदा, अच्छा उन्होंने यदि हम लोग बात करें उनकी विदेश नीति की और कूटनीति की, तो उन्होंने अपने विदेश नीति में इन शब्दों का इस्तेमाल किया। संधि यानी शांति और समझौते, विग्रह यानी युद्ध और शत्रुता। अब इनको याद कर लेना, ये 6 जो है इनको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 60 गुण नीति इसको बोलते हैं, और ये वर्तमान में भी आप देखोगे कि सभी देश इसको अपनाते हैं, किसी के साथ संधि करते हैं, किसी के साथ विग्रह करते हैं। भारत की नीति इसमें आसन वाली है, यानी बेसिकली हम लोग गुटनिरपेक्षता वाले हैं, तो आसन यानी तटस्थता और को हम लोग मानते हैं। यान यानी सैन्य अभियान, और इसमें आप देखोगे यूक्रेन में रूस ने अभी यान का अभियान छेड़ा हुआ है। मित्र राष्ट्र से सहायता, तो संश्रय इसको बोलते हैं। द्विवेदी भाव यानी शत्रु की शक्ति का विभाजन, इसको आप लोग देख लेना। शासन में नैतिकता, आदर्श शासन के गुण जो है कौन कौन से होते हैं, जिसमें ज्ञान होना चाहिए, विनय होना चाहिए, त्याग और दृढ़ता होनी चाहिए, न्यायप्रियता होनी चाहिए, नैतिक प्रशासन होना चाहिए जहाँ सत्य, अहिंसा, दया, दान जैसे मूल्य होने चाहिए, व्यावहारिकता होनी चाहिए। तो इन चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा देखना। और निष्कर्ष के रूप में देखें तो कौटिल्य का योगदान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है आधुनिक काल में। और आप देखोगे कि चाहे राजा के कार्य हो, तो वर्तमान के शासन में भी वो, शासक में भी वो गुण होने चाहिए। विदेश नीति को लेकर के उन्होंने जो उल्लेख किया, विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण है आज के टाइम पर भी, और उसके बारे में भी कौटिल्य ने बहुत सारी चीज़ें एक साथ की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत यूज़फुल रहा होगा बेटा। और धीरे धीरे मैं बाकी जो वीडियोज़ हैं, ख़ासतौर पे ये लोक प्रशासन में काम आएगा पब्लिक एड में, और पब्लिक एड के साथ साथ ये जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है। तो दोनों इसको देखें और फ़ायदा उठाएं, और शेष वीडियोज़ भी जो है मैं बहुत जल्दी साझा करूँगा। थैंक यू।